नमस्कार साथियों। और 11 से 17 अगस्त तक के आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो देश भर में मनाया जा रहा है और वहीं पर घर घर हर घर तिरंगा लगाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। हर घर तिरंगा एक अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत सभी ने अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराए हैं, फहराए हैं। तो ये झंडों को कब निकालना है उसके संबंध में जो निर्देश हैं वो देख लेते हैं और सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जिससे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो। और जितने भी जिन्होंने अपने घर पर ध्वज लगाए हैं तो किस प्रकार उसे उतारना है ससम्मान पूर्वक, वो सारी जानकारी हम देख लेते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम भी क्या है, जिससे कि किसी से भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो क्या है निर्देश देख लेते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज खादी, कॉटन, रेशम, पॉलिस्टर से निर्मित हो। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। राष्ट्रीय ध्वज को हाफ मास्ट यानी आधे डंडे पर नहीं फहराना जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि से कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त हुआ राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह नहीं फहराया जाए जिससे ध्वज जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो। राष्ट्रीय ध्वज को सिंगल मास्ट पर फहराया जाना चाहिए तथा उस मास्ट पर अन्य कोई झंडे को साथ में नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि झंडा फहराने से कोई व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की स्थितियां निर्मित नहीं हो रही हैं। राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरांत सार्वजनिक स्थानों पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाए जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस लगे। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरांत सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाना चाहिए जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस लगे। फिर राष्ट्रीय ध्वज को हर घर तिरंगा अभियान की समाप्ति पर निजी तौर पर धोकर तथा तत्पश्चात सहेज कर घर में ही सुरक्षित स्थान पर रखा जावे। झंडे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरांत। तो मेन बात यह है कि यदि आप किसी सरकारी परिसर में झंडा फहरा रहे हैं तो सूर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिए और सूर्यास्त के साथ ही ससम्मान झंडे को उतारना चाहिए। दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ उतारकर सुरक्षित रखा जाए। तो 11 से 17 तक के कार्यक्रम है और 17 अगस्त के पहले पहले आपको जो झंडे आपके आवासों पर और प्रतिष्ठानों पर लगाए हैं उन झंडों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ उतारकर सुरक्षित रखें। तो 17 अगस्त के पूर्व भी आप जो झंडे हैं उन्हें उतार करके सुरक्षित अपने घर में रख लें। ध्वज संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को संशोधित करके जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या फिर जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, अब इसे दिन या रात में कभी भी फहराया जा सकता है। तो ये जो 2002 का भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 में जो संशोधन हुआ है कि जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या फिर जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, अब इसे दिन या रात में कभी भी फहराया जा सकता है। तो फहराया जा सकता है लेकिन झंडे का जो है वो ससम्मान उसको लगाना है। यदि ध्वज कटा फटा नहीं होना चाहिए, यदि किसी प्रकार का होता है तो उसे ससम्मान उतार करके उसका सही प्रकार से निस्तारण करना चाहिए, उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए जैसे झंडे का अपमान हो। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें जैसे कि समयावधि में जिन्होंने झंडा अपने छतों पर अपने घरों पर लगाया है वे उसे ससम्मान उतार कर अपने पास सुरक्षित रख सकें। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।